हेलो एवरीवन, ये डिफरेंशिएशन की मेरी जो सीरीज़ है उसका सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि साइन एक्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया जाता है कॉस एक्स की फॉर्म में। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो यही हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्या होगा। बेसिकली हम करते क्या है, वही गोले वाला कंसेप्ट कि पूरा का पूरा साइन है साइन 2x। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर भी हमने क्या किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो गया। अगेन इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम लिखते ही नहीं है उसको यहाँ पे। लेकिन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x का कॉस 2x तो हो गया, लेकिन क्या अंदर x है क्या? नहीं, अंदर x नहीं है, अंदर तो 2x है। तो इस गोले का भी डिफरेंशिएशन अगेन हमें करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x मतलब कॉस 2x इंटू 2। जिन्होंने फर्स्ट वाली क्लास देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा 2x का 2 कैसे हो गया। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 3x इंटू अगेन 3x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना हो जाएगा, कॉस 3x इंटू 3। अगर मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन nx तो क्या हो जाएगा, n कॉस nx। ये चीज़ अब तो आपको समझ में आ ही गई होगी। एक और कोई सा ले लेते हैं, चलो वही लीनियर पावर वाला कुछ भी। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 100x। तो ये साइन x नहीं है, x के साथ 100 है। एटलीस्ट साइन का तो हम करेंगे ही करेंगे, वो तो हो जाएगा कॉस और जो भी है। देन अगेन इसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे 100x का, ये क्या हो जाएगा 100। तो 100 इंटू कॉस 100x ये आ जाएगा। अब एक चीज़ बताना मुझे, एक होता है साइन स्क्वायर x, एक होता है साइन x होल स्क्वायर, एक होता है साइन 2x और एक होता है साइन x का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। सोच समझ के जवाब देना, इन चारों में से कौन से सेम है, दो सेम है, कोई दो, या सारे ही सेम है, या कोई भी सेम नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत हिंट की जरूरत है मैं बता दूं, दो सेम है इनमें से, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब पॉज लगाओ और आंसर बताओ इसका। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम है, मतलब साइन एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे तो उसको ऐसे लिखा जाता है, साइन पे स्क्वायर आता है, ना कि साइन एक्स पे स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला सेम है, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। तीनों अलग है ये बिल्कुल, ये लीनियर पावर वाला है और ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो इन सब पे डिफ्रेंसिएशन होता है, तो इसलिए 3 टाइप के डिफ्रेंसिएशन साइन पे फिर से बन जाएंगे एटलीस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं होल पावर वाले, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। अगेन वही गोले वाला कंसेप्ट कि गोले के अंदर क्या है, साइन एक्स है, इस बार एक्स की जगह ये है और एक्स का वेरिएबल ही यही है, उसकी पावर 2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 2 पावर को आगे लिखा और साइन एक्स को एज इट इज़ लिख दिया, 2 साइन एक्स पावर 2 - 1 करके लिख दी। और गोले के अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी फिर क्या है, साइन के अंदर भी एक्स है। तो अगर आप चाहोगे इसको डिफरेंशिएट करना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स और साइन एक्स की होल पावर 2। तो अगेन गोले वाला कंसेप्ट कि एक्स का वेरिएबल है और स्क्वायर के अंदर ये पूरा का पूरा साइन एक्स है, एक्स नहीं है। तो पहले तो एक्स की तरह ट्रीट करेंगे कि पावर को लाओ आगे, 2 साइन एक्स 2 - 1। अब हमने एक्स की तरह ट्रीट करा था, पर ये एक्स नहीं है। अगर ये एक्स होता तो डी एक्स अपॉन डी एक्स करके क्या आता, 1 आता, और हम लिखते ही नहीं। लेकिन इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स नहीं है। अगेन इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो क्या हो गया, 2 साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x उसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। तो इसका क्या मतलब है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल पावर 3। तो एक बार पोज लगा के खुद से सॉल्व करो, मैं तो कर ही रहा हूँ सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, इसको हम एज ए एक्स की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि वेरिएबल ऑफ एक्स है, पर एक्स है नहीं, बस ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने का मतलब पावर आगे आ जाएगी 3 साइन एक्स और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, देन डी बाई डी एक्स। अब कंफ्यूजन होता है कि साइन एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें। तो गोले के अंदर क्या था, इस ग्रीन वाले मार्कर के अंदर क्या था, साइन एक्स था, तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, अगेन साइन एक्स का ही करना है। तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, आंसर। अगर कुछ और होता, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x, तो इसका मतलब भी क्या होता, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी होल पावर 4। अगेन एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, पावर के अंदर क्या है साइन एक्स, तो पहले पावर को बाहर लिख दो, 4 साइन एक्स 4 माइनस 1 3 पावर। तो ऐसे लिखने का मतलब गलत हो जाएगा, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ग्रीन मार्कर के अंदर क्या था साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये साइन पे स्क्वायर नहीं है, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। इस बार सिर्फ किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है बस। तो अगेन इसको हम ट्रीट करेंगे सिंपली इसकी तरह, साइन एक्स कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो गोले के अंदर है, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या सच में ये एक्स ही था क्या, साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, देन उसका जो अंदर है वो एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है। लेकिन क्या सच में एक्स ही है, वहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और 2x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अगर यहाँ पे होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, तो इसका मतलब साइन एक्स का होल क्यूब नहीं है, सिर्फ एक्स पे क्यूब है, तो साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। ये तो होना ही था, साइन का तो कॉस होना ही है, उसके अंदर जो है वो वैसे के वैसे लिख ही दिया, लेकिन अंदर सिर्फ एक्स नहीं है, उसकी पावर है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा एक्स क्यूब का। कैसे करेंगे इसको, कॉस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि अंदर भी तो x थोड़ी है, एक्स क्यूब है, तो फिर से डिफ्रेंसिएशन करें। तो पावर के अंदर क्या है, इस बार पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर x है अकेला। तो अगर फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ग्रीन मार्कर के अंदर क्या था, x था, तो उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे dx अपॉन dx, तो उसका आंसर आएगा क्या 1, इसलिए फिर फर्दर उसको सॉल्व नहीं करेंगे। और कुछ पावर लेनी है हमें, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स। अब क्या करें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, खुद से सॉल्व करो जिनको आता है, साइन एक्स टू दी पावर 1/2। तो क्या होगा, साइन एक्स की पावर जो भी हो, साइन एक्स जो भी हो, ये कॉस जो भी, मतलब 1/2 हो गया। देन अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये हमें याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कॉस रूट एक्स अपॉन 2/रूट एक्स। अच्छा, अब हम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 1। तो क्या होगा, इसको साइन को कॉस में चेंज करना है, तो वो हो गया कॉस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे अंदर x नहीं था ना, x होता तो बात अलग थी, तो पूरा का पूरा ऐसा अलग ही कुछ, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा वो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। वो तो हम समझने के लिए कर रहे हैं, वरना एक बार में हम कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये कॉस 2x प्लस 1, और ये अंदर 2 टूट के जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 2। फिर अगेन x का होता 2x के बाद, फिर x का होता dx बाई dx, लेकिन वो
लिखते नहीं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x² प्लस 1, इसका कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको हमने लिख दिया नॉर्मली, साइन का कॉस 2x² प्लस 1, देन इसका अंदर वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 2x² प्लस 1, और इसका डिफ्रेंसिएशन 2 की पावर आगे आएगी, एक माइनस हो जाएगी तो 4x, और 1 का कितना हो जाएगा? 0 आंसर। अब हम कुछ मिक्स वाले करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। पॉज लगा के खुद से बनाने की कोशिश करना, फिर चेक करना कितने आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, तो ये हो जाएगा कॉस 5x इंटू 5। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x, ये हो जाएगा 3 साइन x स्क्वायर और साइन का कॉस x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 4, ये हो जाएगा कॉस x टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये वैसे के वैसे लिख देंगे कॉस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि अंदर क्या है, ये x की जगह पूरा ये पावर वाला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये हो गया कॉस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, पावर आगे आएगी, इसको सॉल्व करने के तरीका हम देख चुके हैं। पावर आगे आएगी, एक कम हो जाएगा, उसको सिंपली लिखेंगे, देन फिर उसका करेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, पावर आगे आई 2 इंटू 2x प्लस 1, अब पावर के अंदर अगेन ये है, इसको भी तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, तो कितना हो गया ये कॉस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2x प्लस 1, और यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। 1 2 3 4, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 1 बाई एक्स, तो इसको कैसा लिख सकता हूँ मैं? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इनवर्स, x की पावर -1 है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर दूँ नॉर्मली। साइन x का क्या हो जाता है? कॉस x माइनस 1, देन फिर इसका होगा, तो वो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -1, एक्स टू दी पावर -1 यानी कि 1 बाई एक्स, तो क्या हो जाता है वो? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया? कॉस x -1। क्या सही लिखा है क्या? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जब माइनस आया तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक थोड़ा धांसू सा क्वेश्चन लेते हैं, अगर वो भी कर दिया तो मतलब सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा ध्यान से करना उसको। इस क्वेश्चन को भी जिसने कर दिया मतलब उसके समझ में आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स और उसका पूरे का रूट, ये रूट एक्स भी रूट के अंदर है, तो पॉज लगाओ और ट्राई करो, और जिनको नहीं आ रहा वो देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पूरे का रूट का मतलब है साइन एक्स टू दी पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करें हम? ये अगेन x की तरह ट्रीट करें अगर इसको, तो पावर आगे आएगी, तो 1/2 साइन एक्स टू दी पावर 1/2, और पावर आगे ली थी तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, 1/2 -1। ठीक है, अब हमने इसको x की तरह ट्रीट किया था, लेकिन ये x नहीं है, इसलिए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 1/2,
इसको सॉल्व करते चलते हैं यहाँ से 1/2 साइन एक्स टू दी पावर 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 साइन एक्स 1/2 साइन को कॉस में चेंज करना है, सिंपली चेंज कर दिया कॉस एक्स टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पर भी क्या था, सिंपली एक्स नहीं था, एक्स की पावर 1/2 था, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, d/dx ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 मतलब रूट एक्स, जिसका होता है 1/2 रूट एक्स। तो क्या हो गया ये 1/2 सॉरी ये हो जाएगा 1/2 1 साइन रूट एक्स, क्योंकि पावर 1/2 माइनस वाली थी, इंटू कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस वाला ऐसे हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये भी जिसका सही है मतलब उसको 100% समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम e टू दी पावर x के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय।